हिना रब्बानी का जो स्टेटमेंट है, आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज। मतलब इस रीजन में आर्म्स रेस तो पाकिस्तान ने शुरू। तो आप जानते हैं कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो एक खंबा जिसपे पाकिस्तान खड़ा हुआ है उसको वो लाते मारे जा रहे हैं, एंड ही गोइंग टू डिस्ट्रॉय द मिलिट्री आल्सो। चाइना जो कि हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, वो भी हमें अभी रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर रहा। हर जगह पाकिस्तानियों ने अपनी रिस्पेक्ट बनाई तो है। ये कि मिलिटरीली इंडिया जो है वो एक विनिंग पोजीशन में चला गया। तो हम दुनिया से पहले ही बहुत पीछे हैं, पसमंदा हैं, तो हम तो और अफ्रीका बढ़ना बाकी है। हमारा इनिशिएटिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल, वी आर नॉट चाइना सेंट्रिक, न कोई चाइना सेंट्रिक। इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिकन सब समझ गए हैं कि भाई हमें क्या करना और क्या नहीं करना। चाइना का टेरिटोरियल एम्बिशन है। चाइना इतना सा था, फूल के इतना हो गया। इनर मंगोलिया की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें, तिब्बत की बात करें। ये हुआ करता था कि पाकिस्तान नाराज हो जाता था और पाकिस्तान दूसरे मुल्कों। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में G20 की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और भारत ने इस विषय में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए उन देशों से अलग अलग तरह के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है, जिसमें 25 देशों के इंटेलिजेंस प्रमुख भी आए हुए हैं और भारत इंटेलिजेंस जानकारियां उनके साथ साझा कर रहा है। ये सुनकर पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं कि आखिर भारत इंटेलिजेंस का आदान प्रदान कर रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जैसे देश के लिए चिंता का विषय ये है कि आखिर इंटेलिजेंस का आदान प्रदान होने पर उसकी जो ये पोल पट्टी है आतंकवाद को प्रसारित करने की, वो पूरी दुनिया में खुल जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अभी हाल ही में इनकी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ शुरू कर रहा है, क्योंकि भारत बड़े बड़े सौदे कर रहा है और पाकिस्तान की औकात नहीं है उस दौड़ में शामिल होने की। इसीलिए पाकिस्तान तड़प तड़प कर अपने आका चीन के इशारे पर लगातार इस बैठक के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। हिना रब्बानी का जो स्टेटमेंट है, आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज। मतलब इस रीजन में आर्म्स रेस तो पाकिस्तान ने शुरू किया। अयूब खान के ज़माने से सेबर्स और पैटर्न्स वगैरह ये अमेरिकन हथियार लेकर आए। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ना तो उनके पास पैसे हैं, ना उनको कोई बेचने के लिए तैयार। इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 41 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हमें भी बताएं कुछ जरा प्लीज। देखिए चीमा साहब, एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। तो इसमें डराना धमकाना किसी को क्या। G20 चल रहा था, देखिए रायसेना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी। ये तीनों इवेंट एक साथ थे और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया। इंडिया का जो वेपन्स, इंडिया इज ट्राइंग टू कीप अप विद चाइना। चाइना ने 2 बार इंडिया की टेरिटरी थ्रेटन किया है पिछले 2 साल में। आई मीन, ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, दे आर टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव पोस्चर ऑन इट्स बॉर्डर। तो मतलब अगर ये क्लिप हिना रब्बानी को ट्वीट कर दें, उनको समझ में आ जाएगा कि हथियार क्यों खरीद रहे हैं। क्या रीजन डिस्टेबलाइज होगा इससे? नहीं, रीजन डिस्टेबलाइज नहीं होगा अगर आप अपने मुल्क में अपने पब्लिक डेवलपमेंट पे तवज्जो दे। बिकॉज आप नोटिस करें, इस तरह के बयान ना तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह, दे आर नॉट वरीड अबाउट इंडियाज वेपन्स बिकॉज दे आर नॉट, मतलब वो इंडिया को पोक नहीं करते ना। ये तो बदमाशियां जो पाकिस्तान मुसलसिल करते रहता है। अब वो डर रहा है कि इंडिया की जो छड़ी है वो जरा मोटी होती जा रही है, जरा मजबूत होती जा रही है, डंडा पड़ेगा तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा, राइट? सो दैट इज द वरी कि भाई बैलेंस ऑफ पावर, हिना रब्बानी इज वरीड अबाउट द इम्बैलेंस ऑफ पावर जो हो रहा है इंडिया पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में। सर, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर परेशान हो रही हैं या चाइना को लेकर हो रही हैं? क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंडिया से ज्यादा जो है वो जाहिर है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं, पाकिस्तान और चाइना के।
और ये भी तो हो सकता है कि चाइना की तरफ से कहा गया हो कि जी हम इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि चाइना परेशान है और हम तो इतने ज्यादा उनके लोन वगैरह और हर चीज को लेकर हैं कि वो तो हमें जो भी ऑर्डर करेगा वो किया जाएगा। वरना इंडिया के वेपन से पाकिस्तान का परेशान होना बनता, मतलब कम से कम मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम हो। उस मतलब आपकी जो आर्गुमेंट है वो उसका एक अजम्पशन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि who cares about Hina Rabbani's tweet international arena में किसको परेशानी होगी। I don't think the State Department is saying we need to convene an emergency meeting now. Hina Rabbani ने ऐसा कह दिया। देखिए, अगर किसी ने कोई अच्छा कार्टूनिस्ट अगर ये बात सुन रहा है तो मैं उसको एक आइडिया देता हूँ कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, आपने देखा होगा मतलब इट्स लाइक सेइंग कि पाकिस्तान इंडिया का पीछा कर रहा है, इंडिया चाइना का पीछे कर। चाइना बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गई हैं। बिग कंपनीज जो थी वो भी सारी इंडिया के अंदर प्लांट लगाने लग गई हैं। अब यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई है वो ये है कि फॉक्सकॉन जिसके एप्पल और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस टाइम एप्पल की बिल्ड हो रही है, कंपनीज जो हैं प्लांट लग रहे हैं, $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंडिया के अंदर और 1 लाख जॉब्स दी जा रही है इंडिया के अंदर। इट्स नॉट कि इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस पाकिस्तान, इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस चाइना। चाइना का टेरिटोरियल एम्बिशन है। चाइना इतना सा था फूल के इतना हो गया। इनर मंगोलिया की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें, तिब्बत की बात करें, पामीर वैली की बात करें, चाइना का नेशनल स्ट्रेटजी है लैंड ग्रैबिंग, ठीक है, क्योंकि वो पुराने कम्युनिज्म के तरीके से चलते ये जमीन आ गई, इसमें इतने $1 ट्रिलियन हमने कमा लिए, इतने $1 ट्रिलियन की हमने वेल्थ जोड़ दी। इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और मुझे लगता है कि अगर इंडिया पूरी तरह से कमिट हो जाता है ना to this idea of containing China, देखिए तो इंडिया के पास हथियार और आएंगे, and not only हथियार की quality will get better, but also I think India will get lot of aid to arm from the West, खासतौर से जो क्वाड है उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी, सॉरी I2U2 में भी UAE है, तो इंडिया कुड एक्चुअली गेट फंडिंग फ्रॉम सम ऑफ दिस अरब कंट्रीज जो अमेरिका से पूरी तरह से अलाइंड है, और टेक्नोलॉजी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल वगैरह से इंडिया को और मजीद मिलेगी इफ इंडिया फुल्ली कमिट्स टू बीइंग इन द वेस्टर्न कैंप। जिस तरह से यूक्रेन को इतने जो चाहे ज़ेलेंस्की मांगता है उसको तकरीबन मिल रहा है, उस तरह इंडिया को मिल जाए। हमारा इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल, वी आर नॉट चाइना सेंट्रिक, ना कोई चाइना सेंट्रिक है। अभी देखिए फॉक्सकॉन का आज ही आपने पढ़ा होगा $700 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा, आज ही खबर आई। अभी आया कि 300 एकड़ का प्लॉट कर्नाटका में लिया है फॉर वन मोर इनिशिएटिव। ये आज की बता रहा हूँ मैं, आज जस्ट कुछ सम आवर्स बैक। तो इट इज नॉट चाइना सेंट्रिक और चाइना बेस्ड। देखिए चाइना हैज मेस्ड अप, चाइना हैज लिटरली स्क्रूड अप। इफ चाइना हैज स्क्रूड अप देन somebody will benefit, तो लेट दैट बेनिफिट भी आस्क। उसका बांग्लादेश को में भी जाएगा, कुछ वियतनाम भी जाएगा, कुछ लाओस भी जाएगा, कुछ कंबोडिया भी जाएगा, बट द मेजॉरिटी लाइन शेयर विल कम टू अस। चाइना का एक टाइम था, मैंने कहा ना चाइना ने गलती की है, मैं तो आपको पहले सवाल में यही समझा रहा था, चाइना ने एक गलती की है। जब चाइना का टाइम था उसने अपना सोचा, यूएस ने अपना सोचा, जापान ने अपना सोचा, एवरीबडी गेट्स अ विंडो। हम अपना नहीं सोच रहे, हम दुनिया का